कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच प्रवासियों की परेशानी को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने एबी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि प्रवासी श्रमिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को बेहतर और सही निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि देश के लोग ही सरकार बनाते हैं, ताकि लोगों को सही सुविधाओं का लाभ मिल सके। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता मुस्तकीम मलिक ने। जहां एक तरफ कोरोना नामक वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियां भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी न्यूज़ पे। धन्यवाद अजय। भारत को और पूरी टीम को बहुत बधाई, धन्यवाद। आप लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों के बीच जा करके कोविड महामारी के बीच भी सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको, आपकी टीम को बधाई देता हूं। सर, कोरोना जैसे संकट में आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मुझे लगता है शायद आज की तारीख में अकेली पार्टी है जो सड़क पे हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में मौजूद है। मैंने अपनी विधानसभा में मान लीजिए जैसे 4-4 वार्ड्स के हमने क्लस्टर्स बना दिए, 5 जगह किचन स्टैब्लिश कर दिए हैं, जहां लोग लगातार वहां से पूरी टीमें मोहल्ले मोहल्ले जाके, गली गली जा करके, हर चौराहे पे ये कोशिश कर रही हैं कि कोई आदमी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कोई आदमी भूखा न सोए, उसका हमने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तत्परता के साथ काम किया है। और मैं पूरी जो सोशल सोसाइटी है, समाज है, उसमें जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल की गहराइयों से हम लोगों की मदद की है। उन्होंने ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ कंट्रीब्यूशंस किए हैं। किसी ने अनाज दिया, किसी ने बिस्किट दिया, किसी ने पानी दिया। मैं उन सबको भी आपके माध्यम से आज धन्यवाद देता हूं। तब हम लोग लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक सवाल, जो कोटा में फंसे हुए विद्यार्थी थे, उनको सरकार ने पहले बुला लिया, मजदूरों को बाद में बुलाया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी के खिलाफ और किसी के उस पे लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार, हर आदमी इस देश में एक वोट का अमीर है, कोई आदमी 2 वोट नहीं दे सकता। सबका साथ, सबका सहयोग जब होता है तब सरकारें बनती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 23 करोड़ आदमी जब इकट्ठा होता है, एक माहौल बनता है किसी में, सबके प्रति जिम्मेदारी है। जिनके प्रति आपने पूरी की वो अच्छी बात है। जो बचे हुए हैं, जो मजदूर हैं, जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, सच में हिंदुस्तान का असली विश्वकर्मा वही है। इस देश का निर्माण वही मजदूर कर रहा है। उसको मजबूर मत करिए, उसके लिए इलाज कर दीजिए, उसको खाना पानी दे दीजिए, वरना उसका ऐसा इंजाम होगा, अगर उसकी नाराजगी रही तो मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। सर, यहाँ पे डिफेंस एक्सपो जैसे और भी कार्य हुए हैं, क्या लगता है इससे कुछ फायदा सरकार को मिला? देखिए, इसका फायदा तो कितना मिला ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी क्योंकि डिफेंस एक्सपो अभी ही हुई थी, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो हम सब ने देखे हैं कि MOU साइन हुए। लेकिन हाँ, आप यही सवाल अगर 1 साल बाद पूछेंगे, 2 साल बाद पूछेंगे, तो हम लोगों को ये पता हो जाएगा कि सच में कितनी कंपनियां आ गई, कितने मल्टीनेशनल्स ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, एरोस्पेस में प्लांट्स लगा लिए हैं, कितने कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। प्लांट नहीं भी शुरू हुआ है तो उनकी फैक्ट्री बननी शुरू हो गई है। ये इसकी सच्चाई तब पता लगेगी। कह सकते हैं हम दोनों, सरकार कहेगी कि हमने अच्छा किया, हम कहेंगे कि भाई सिर्फ दिखावा था, लेकिन सच्चाई के लिए मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए, तब असलियत पता लगेगी। अगर आती है तो काबिले तारीफ है, नहीं आती है तो पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग हर चीज पे झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, बहकाते हैं, और सच्चाई इसकी टोटली साफ है, खाक है। सर, आज के दौर में कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर आपकी सरकार होती तो आप किस तरह से इसको मैनेज करते? देखिए, एक बहुत विस्तृत सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है, और कोरोना पेशेंट्स के लिए 2-3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा एफर्ट, सबसे ज़्यादा रिसोर्स लगाने की ज़रूरत है, वो है टेस्टिंग पे। हम टेस्ट जब तक नहीं करेंगे, आज उत्तर प्रदेश पिछले 2 महीनों से लगभग लगातार प्रतिदिन 4-5 हज़ार, 5.5 हज़ार टेस्ट पर डे कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ की आबादी में 5,000 टेस्ट एक दिन में, अगर एक दिन में 5,000 टेस्ट हो रहे हैं तो इसको आप अगर समझिए तो एक जिले में नॉट इवन 30 टेस्ट का एवरेज है। तो
अगर आप टेस्ट ही नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश की सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है वो संख्या कम दिखाने के लिए, अपना नेतृत्व अच्छा दिखाने के लिए और पूरे दुनिया में, पूरे देश में नेता बनने के लिए, बड़ा नाम करने के लिए संख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जांच ही नहीं करेंगे तो केसेस कहां से आएंगे, पेशेंट कहां से आएंगे। तो सबसे पहला काम हम करते वो था टेस्टिंग बढ़ाने पे। शुरुआत आपकी छोटी हो सकती है, मानता हूं कि 2000, 5000, 10,000, लेकिन आप रोज 2 महीने वही करेंगे, ये दिक्कत है, उसको आपको ठीक करना होगा। और दूसरा एक काम हम और करते, सिर्फ 2 चीजों पे मेहनत करते अभी। दूसरा था कि कम से कम हर आदमी को खाना पानी मिल जाता। हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रेशन कार्ड करते, किसी रेशन कार्ड की जरूरत नहीं थी, जिसके पास नहीं है उसको टेम्पररी राशन कार्ड देते। राशन कार्ड की एक व्यवस्था, एक दुकान ऐसी शुरू करते, समाजवादी कैंटीन की एक ऐसी व्यवस्था शुरू करते जहां जो चाहे, मैं और आप भी चाहें तो जाएं और वहां पे आपको राशन मिलेगा, वहां आपको खाना मिलेगा। ये 2 काम इमीडिएट करने थे और लॉन्ग टर्म में हमें उनके एम्प्लॉयमेंट की और उनको एडजस्टमेंट करने की इनकी तैयारी करनी होगी। ये 3 कामों पे समाजवादी पार्टी पूरी तरह, अगर हमारी सरकार होती तो हम तीनों पे काम कर रहे होते, और तीनों फ्रंट पे आज बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल है। सर, आज के दौर में पुजारियों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हत्याएं जिस लेवल पे हो रही हैं, और ये बड़े दुख की बात है कि आपने पुजारियों की बात करी, इसी तरीके से एक टारगेटेड एक्टिविटी के तहत उत्तर प्रदेश में घटनाओं के बाद घटनाएं, चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी जिला हो, आप उसकी बात करेंगे तो एक से बढ़कर एक क्रूर हत्याएं हो रही हैं। इसमें इसकी एक बड़ी नाकामी है सरकार की। एक बड़ा होम अफेयर्स का जो पुलिस का महकमा है वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही है। लोगों में बहुत गुस्सा इसको लेकर के, और जब भी वो लोगों के बीच जाएंगे उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल सर, योगी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये आप मुझसे मत पूछिए, ये आप उनसे। मैं तो अगर कहूंगा कि मैं असंतुष्ट हूं तो हो सकता है आपके दर्शक ये कहें कि ऑपोजिशन में इसलिए कह रहे हैं, अभिषेक जी समाजवादी पार्टी जुड़े इसलिए कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सवाल आप योगी जी के उन 200 विधायकों से पूछ लीजिए जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में धरना दिया। मुझे नहीं लगता किसी प्रदेश में आज तक ये हुआ होगा कि विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ ओपनली धरना दे दे। आज आप किसी सांसद से जाके पूछ लीजिए कि भाई साहब, आपके कहने पर क्या कोई एक भी काम गिन करके प्रजा का, आप जनता का, सब समाज का, गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का, मजदूर का, शिक्षक का, नौजवान का, हिंदू का, मुसलमान का, किसी का भी आपके कहने से क्या कोई एक काम हो रहा है आज की तारीख में? आप ये दर्द अगर सच में पूछना चाहते हैं तो आप अगर विधायकों से पूछ लेंगे तो मुझे लगता है कई विधायक रो देंगे आपके सामने। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इतना अपील करना चाहूंगा कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे वायरस के इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। हम लोग भी अभी बाकायदा मास्क वगैरह लगा के बैठे हुए थे, उसको उतार करके ये इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आप भी जहां जाएं आप जरूर से अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, सामने वाले की सुरक्षा का ख्याल रखिए, और अगर हो सके तो किसी एक गरीब परिवार की जरूर मदद कर दीजिए। इस अपील के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना काम करते रहिए, और अपने घर में, परिवार में बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे साथ पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने हमसे बात की। कैमरा पर्सन संदीप मिश्रा के साथ मुस्तकीम मलिक, लखनऊ।